जय माता दी। जो भी औरत नवरात्रि के 9 दिनों में रात 9 से 12 बजे के बीच गरबा खेलती है वो कान खोल कर सुन लेना, कहीं तुम्हारा एक गलती तुम्हारा भविष्य बर्बाद ना कर दे। आने वाले समय में अगर खुद को और परिवार को ढेर सारी मुसीबतों से बचाना है तो रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबा खेलते समय ये गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताती रहेंगी। आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए विशेष बनाया गया है जो रोजाना गरबे खेलना पसंद करती हैं, और जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो आज से पहले किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा, लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही है जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, जिस वजह से आपकी नौकरी नहीं लग रही, घर में लगातार क्लेश बने हुए हैं और इन सब के पीछे कारण बहुत छोटा सा है जिसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र होता है और ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। इसी समय जब ये बात गरबे में होती है तो गरबे का नाम सुनकर ही कई महिलाएं खुशी से झूमने लगती थी। मुख्य तौर पर रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच अधिकतर पंडालों में गरबे खेले जाते हैं, लेकिन आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, इसके बहुत सारे सकारात्मक और उससे भी ज़्यादा नकारात्मक परिणाम होते हैं। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। आज के इस दौर में गरबों को बहुत ज़्यादा मॉडर्न बना दिया गया है। आप देखेंगे डिस्को गरबे भी होने लगे हैं, कई जगह तो महंगे महंगे टिकट होने लगे हैं। जमाना बदल चुका है। सबके मन में एक ही सवाल होता है कि देर रात तक माता रानी के भजन और गरबे का आनंद लेना केवल मनोरंजन है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है, कोई आध्यात्मिक शक्ति छुपी हुई है या कोई असर छुपा हुआ है। अगर हम सबसे पहले रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबे खेलने के सकारात्मक परिणामों को देखें तो इसको सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी, लेकिन जब आगे आप नकारात्मक परिणाम देखेंगे तो आपको पसीने छूट जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। जब भी कोई औरत रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबे खेलती है तो वह देवी ऊर्जा से ओतप्रोत होती है। रात के समय वैसे भी तंत्र मंत्र और शक्ति पूजन का समय माना जाता है। ऐसा कहते हैं रात के समय पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो जागृत हो जाती हैं। इसीलिए जब कोई महिला रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबा करती है तो उसकी आत्मा देवी के साथ जुड़ने लग जाती है, क्योंकि जब भी वो गरबे करती है तो उसके मन में सिर्फ देवी माँ ही दिख रही होती है। उसके मन में जमाने के ख्याल नहीं होते, उसका मन पूरी तरह से माँ पर होता है और वो माता से जुड़ जाती है। उसके भीतर की जो नकारात्मकता होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर मानसिक तकलीफें होती हैं, कई सारी ऐसी औरतें होती हैं जो डिप्रेशन में होती हैं, ऊपरी हवा का असर होता है। तो रात्रि को जब 9 से 12 बजे के बीच में नकारात्मक शक्तियां जागृत होने का समय होता है और कोई महिला
इस दौरान गरबे खेलती रही होती हैं तो उसके अंदर की भी नकारात्मकता निकल जाती है और शरीर हल्का हो जाता है। यही कारण है कि कई विद्वान लोग कहते हैं कि रात्रि में गरबा खेलना स्त्रियों को मानसिक शांति और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा गरबा करना सिर्फ नाचना ही नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड के चक्र का एक प्रतीक होता है। इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि आगे तुमसे कोई गलती नहीं होगी। जब महिलाएं गोल घेरा बनाकर गरबा करती हैं तो वह अनजाने में अपनी ऊर्जा को संतुलित कर रही होती हैं। जीवन की परेशानियों का बोझ हट जाता है और माता की कृपा से घर परिवार में समृद्धि आती है। अक्सर महिलाएं एक गोल घेरा बनाकर ही गरबे करती हैं। इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। ऐसा करके वो ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं जो महिलाएं सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भक्ति के साथ रात को गरबा करती हैं, उनके जीवन में आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों ही बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर इतना तेज आ जाता है कि उसे मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती। वह भीतर से इतनी मजबूत हो जाती है, इतनी शालीन हो जाती है कि वह घर परिवार संभालना सीख जाती है। वह जीवन की कठिनाइयों को झेलना, उसका सामना करना सीख जाती है। कई जगहों पर यह भी मान्यता है कि रात के समय गरबा खेलने वाली महिलाएं अपने घर की 7 पुश्तों तक के पाप मिटा देती है और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष प्रदान करवा देती हैं। यह बात सुनकर आप भी भावुक हो गए होंगे कि गुरुजी आपने अभी तक जिस प्रकार बताया उस हिसाब से तो रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच गरबे खेलना बहुत अच्छी बात है। इसके तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं। अगर तुम एक छोटी सी गलती कर दोगी तो क्या नकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबे खेलने के ये हमें समझना होगा, और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी जिंदगी की प्रगति रुकी हो रहेगी। माता रानी क्रोधित रहेंगी। तुम जाओगे तो बड़ी खुशी के साथ, लेकिन आओगे उदासी के साथ। आखिर क्या नकारात्मक परिणाम इसके पीछे छुपे हुए हैं, बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। रात का समय केवल सकारात्मक शक्तियों का ही नहीं होता, इस दौरान भूत प्रेत जैसी शक्तियां भी इधर उधर घूम रही होती हैं। नकारात्मक शक्तियां भी इधर उधर घूम रही होती हैं। जो औरत बिना मन की शुद्धता के केवल दिखावे के लिए रात को गरबा करने पहुंचती हैं, उसे इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अपनी ओर खींच लेती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आजकल की युवा लड़कियां अपने आप को बहुत सुंदर तैयार करती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि माता मुझे देखेंगी। उसका उद्देश्य होता है कि जो लोग गरबे देखने आएंगे उसके जो भी
चित्त उसे देखेंगे और उसकी बड़ी वाहवाही होगी। साथ ही साथ कई बार प्रेम मोहब्बत का चक्कर होता है। इस वजह से भी लड़कियां बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि गरबा पंडालों में हमें कई ऐसी महिलाएं दिखाई देती हैं जो वस्त्र के नाम पर कटे फटे वस्त्र, छोटे कपड़े इस तरह की भी भूल कर देती हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसे बहुत जल्द वह नकारात्मक शक्तियां रात को घेर लेती हैं। अगले दिन से वो औरत बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सैल हो जाती है, कामों को बिगाड़ने लगती है, घर परिवार तोड़ने लगती है और ऐसी ऐसी बातें करने लगती है मानो आपको लगेगा ये वो औरत है ही नहीं जिसके साथ मैं काफी चाहता हूँ, सालों से रह रहा था। तो जब भी रात को 9 से 12 के बीच गरबे खेलने जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि लोग देखेंगे। आपको यह सोचना है कि मेरी माँ मुझे देखेगी और मुझे उनके लिए जाना है। जब तुम गरबे करोगी तो तुम्हें लोगों के लिए गरबे नहीं करने, तुम्हें गरबे माता रानी के लिए करने हैं। यह बात तुम कान खोलकर सुन लेना, वरना जीवन में एकदम ऐसा तूफान आएगा कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक काम करते करते घर की औरतें थक जाती हैं, उन्हें थकान चढ़ जाती है। कभी कभी पति डांट देता है या फिर जहां नौकरी करती हैं वहां बॉस डांट देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा भी थोड़ी बहुत शरीर में आ जाती है, तनाव आ जाता है, डर बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप रात को 9 से 12 बजे के बीच गरबा पंडाल में पहुंचे तो आप एकदम प्रसन्न रहने चाहिए, पूरा ध्यान माता रानी पर होना चाहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही साथ देर रात गरबा खेलने वाली औरतें अगर संयम भूल जाएं, मर्यादा से नहीं रहें, अनुशासन का पालन नहीं करें तो समाज में उनकी छवि पर सवाल खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज के दौर में नवरात्रि के गरबा महोत्सव को विराट रूप से दिया गया है, मॉडर्न रूप दे दिया गया है, खरीदने के लिए प्रोसेस होते हैं। अब हर लड़की एक दूसरे को कंपटीशन दे रही है। कई जगह तो कपड़े भी बहुत छोटे कर दिए गए हैं और ऐसा करने से वास्तव में समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और उनकी छवि भी खराब हो जाती है, क्योंकि रात्रि का जो उत्सव है वो केवल मौज मस्ती का उत्सव नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा का विषय है। रात के समय गरबे के दौरान अगर मन में गलत विचार आ रहे हैं, आपके मन में ईर्ष्या आ रही है, दिखावा करने की सोच आ रही है, दूसरों को नीचा दिखाने की सोच आ रही है, यह तो माता की कृपा घटाने लगती है। धीरे धीरे जीवन में बाधाएं आने लगती हैं, क्योंकि गरबा इसीलिए किया जाता है कि इंसान खुद को माता से जोड़ सके, अपनी आत्मा को माता से जोड़ सके। और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। हर कोई अपने पार्टनर के साथ गरबा कर रहा है और इस तरह से गरबे कर रहा है मानो वह कोई नया फेस्टिवल बना रहे हों, लेकिन यह परंपरा पुरानी है और इसे उसी तरह से निभाना होगा। एक
सर्कल में गोल घेरा बनाकर तभी ऊर्जा संतुलित होगी, तभी वो गरबा पूर्ण फलदायी माना जाएगा। साथ ही साथ जो रात को 9 से 12 बजे के बीच का समय होता है वो एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ समय होता है। औरतें इस समय जो भी भावनाओं अपने भीतर रखती हैं वही ऊर्जा बनकर उनके जीवन में उतरती हैं। जब गरबे के दौरान अच्छी भावनाएं होती हैं तो जीवन अच्छा होता है। गरबे के दौरान बुरी भावनाएं होती हैं तो जीवन बुरा बन जाता है। अगर उन्हें माता के प्रति प्रेम और भी भक्ति रखी तो उसका जीवन उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर मन में अहंकार रखा, दिखावा रखा, नकारात्मकता रखी तो वही नकारात्मकता कई गुना बढ़कर उनके जीवन को तोड़ मोड़ देगी। यही कारण है कि हर बार कहा जाता है कि नवरात्रि की रातों में गरबा खेलने से पहले औरतों को स्नान जरूर कर लेना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, माता का स्मरण करके ही गरबा शुरू करना चाहिए, वरना इसका उल्टा असर भी हो सकता है। यह बात आप गांठ बांध लेना। यह विषय जितना रोचक भी है उतना ही गहरा भी है। एक और यह समय महिलाओं के लिए सौभाग्य, ऊर्जा, आत्मविश्वास और पूर्वजों की मुक्ति का कारण है। वहीं दूसरी ओर परीक्षा की घड़ी, जहां तन और मन की शुद्धता बड़ा मायने रख जाता है। कई औरतें अपने बालों को खुला रख कर भी गरबे करती हैं, जो कि वास्तव में सही नहीं होता। आज के दौर में हर कोई हेयर स्टाइल में विश्वास करता है और तरह तरह की हेयर स्टाइल बनाना पसंद करता है। लेकिन नवरात्रि का जो रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच का समय हमने आपको बताया था, नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी इस दौर भी रहती हैं। और अगर आप खुले बाल करके गरबा करेंगी तो बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती हैं और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पाप है तो पुण्य भी है, श्राप है तो वरदान भी है। उसी प्रकार से अगर देवता है तो राक्षस भी है, अगर अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा उन शक्तियों से जो तुम्हें मिटाने का काम कर सकती है। तुम्हें सचेत रहना होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में रात को 9 से 12 बजे के बीच अगर तुम भी गरबे खेलती हो तो तुम्हें शुद्ध मन से गरबे खेलने हैं। तुम्हारे मन में दिखावा नहीं होना चाहिए, अपने कपड़ों का अहंकार तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं उस इंसान के लिए गरबे खेल रही हूँ। तुम गरबे सिर्फ और सिर्फ माता रानी के लिए खेल रही हो। यह बात तुम्हारे मन में होगी तभी तुम कुछ कर पाओगी, तभी माता रानी की कृपा तुम प्राप्त कर पाओगी और तभी जीवन में तुम आगे बढ़ पाओगी, इस गरबे का लाभ उठा पाओगे। यह बात गांठ बांध लेना। इसी के साथ साथ गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि रात को 9 से 12 बजे के बीच जब भी तुम गरबे
खेलने जाती हो, अपने मुंह से अपशब्द मत निकालना। देखिए, समय होता है अपनी आत्मा को माँ दुर्गा के साथ जोड़ने का। आज के दौर में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बिल्कुल भी कम नहीं हैं। जहां एक पुरुष पहले के समय में खुद को महिलाओं से बड़ा मानता था, लेकिन आज सब एक बन चुके हैं। जितना पुरुष करता है उतना ही महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन यह चीजें नकारात्मक स्तर पर भी देखी जा रही हैं। महिलाएं भी नशा करने लगी हैं, महिलाएं भी गाली गलौज करने लगी हैं, महिलाएं भी ऐसे ऐसे काम करने लगी हैं जो वास्तव में उन्हें शोभा नहीं देते। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में जब भी आप गरबा खेलने, तो नशे से दूर रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। कई बार फैशन के चक्कर में बहुत सारी औरतें पंडालों में काले काले कपड़े पहनकर आ जाती हैं, लेकिन माता दुर्गा को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम आपको विशेष तौर पर समझा रहे हैं। अगर आपका लहंगा काला है, आपकी चनिया चोली काली है, तो माता वो गरबा स्वीकार ही नहीं करेगी। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन बातों का पालन करना बड़ा जरूरी है। अगर तुम भी रात को 9 से 12 बजे के बीच घर पर गरबा खेलती हो, तो तुम्हें काले कपड़े पहनकर घर पे नहीं खेलना है, वरना ये काले कपड़े तुम्हारी और नकारात्मक शक्तियों को बुलाएंगे। आपने एक बार देखी होगी, बाकी रंगों की तुलना में काला रंग जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा शोषक है, वो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार से वो नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी ओर खींचेगा, और रात्रि के समय जब वो नकारात्मक शक्तियाँ नवरात्रि के दौरान प्रबल चरम पर होगी, तो वो आपको अपना शिकार बना लेगी। फिर आपके जीवन में इतनी मुसीबत आएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन गुरुजी की बात मानकर कुछ सावधानियों का पालन कर लेंगे तो तुम्हारा भला ही भला होगा। पहली सावधानी तुम बस इतनी ही रखनी है कि अपने आप को शुद्ध मन से गरबा पंडाल में ले जाना है। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, माता का ध्यान रखकर गरबा करते रहना है और फिर चुपचाप अपने घर आ जाना है। साथ ही साथ किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को बोल देते हैं हमारे साथ गरबे खेलने चलना, लेकिन उस इंसान का ईमान कैसा है, उस इंसान का खान पीन कैसा है, तो यह चीज़ बहुत मायने रखती है। तो किसी की जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी है। साथ ही साथ अपने आप पर विश्वास करना है कि मैं जो भी करूँगी अच्छा ही करूँगी, और मन में संदेह नहीं आना चाहिए। अगर संदेह है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो फिर तुम्हें गरबे नहीं करने हैं, वरना मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।